माघ मेले में आज दूसरा बड़ा स्नान है। मकर संक्रांति का आज पर्व है और मकर संक्रांति के पर्व पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग और यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। आखिर क्यों श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग आते हैं, इसका क्या महत्व है, शास्त्रों में क्या महत्व है, आध्यात्मिक क्या महत्व है, तमाम विषयों को समझेंगे। ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष जी, जिस तरीके से आज का ये जो मुहूर्त है, आज का ये जो दिन है मकर संक्रांति का, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज का दिन कैसे विशेष होता है और क्यों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ प्रयागराज पहुंचते हैं? आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि 9 ग्रहों में ग्रहों का जो राजा है वो भगवान सूर्य है और हमारी आत्मा का प्रतीक है सूर्य। आज के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको मकरे अर्क कहा जाता है, यानी कि मकर स्नान। जैसे ही मकर संक्रांति का सूर्योदय होगा, यहाँ तीर्थराज प्रयागराज में मकर स्नान प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान सूर्य की जो गति है वो उत्तरायण हो जाएगी। शीत ऋतु की पकड़ इस समय से खत्म होने लगती है, बसंत का प्रारंभ धीरे धीरे होने लगता है। तो ये जो ऋतु परिवर्तन के अभी जो सूचक है, और क्योंकि शनि की मकर राशि है और जो सूर्य भगवान है वो शनि के पिता हैं, तो पिता पुत्र होके इन दोनों ग्रहों में विरोध है। अब जैसे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं, उसमें गर्म और ठंडा दोनों ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो त्रिवेणी संगम पे यहाँ ऊर्जा का बैलेंस होता है, क्योंकि संगम का क्षेत्र अक्षय क्षेत्र है। जैसे E = mc², एनर्जी कैन नाइदर बी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों की दुख भरी जो एनर्जी होती है, किसी के जीवन में कोई संकट है, कोई कष्ट है, त्रिवेणी संगम से स्नान करता है, तिल का दान करता है। 9 ग्रहों के अनुसार यहाँ पर दान का विशेष महत्व है। और जो स्नान का लाभ है वो एक सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल में डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, यहाँ पर लोग अपने पितरों से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, यानी कि पितरों के नाम की भी डुबकी लगाया जा सकता है। ये सनातन धर्म का विज्ञान है, ये महाविज्ञान इसको कह सकते हैं। जब हम लोग संगम के क्षेत्र में आते हैं तो एक डुबकी अपने नाम लगाते हैं, और जो अगर प्रियजन यहाँ पर प्रयागराज में नहीं उपस्थित हो पा रहा तो उसके नाम की भी डुबकी लगाई जाती है, जिसको 9 जी। एक चीज और, जिस तरीके से प्रयागराज का जो महत्व है, तो इंसान तो आते ही आते हैं, पर जैसा तुलसीदास जी ने कहा कि देव दानव सब आते हैं, तो उसका क्या महत्व जी? क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयागराज है, और जैसे ही मकर संक्रांति से मकरे अर्क हो जाता है तो यहाँ पर देवता, धनुज, मानव, किन्नर, नरसेनी, यानी कि हर प्रकार के जीव जंतु, देवी देवता यहाँ प्रस्तुत होते हैं। और ऐसी मानता है कि जो 33 करोड़ देवी देवता है उनकी यहाँ पर सभा लगती है। मकर संक्रांति का जो महत्व है, सभी जो तीर्थ हैं, विश्व में जितने भी तीर्थ हैं, वो तीर्थों के राजा यानी कि प्रयागराज के सामने हाजिरी लगाते हैं। इसलिए जो मनुष्य यहाँ पर आ जाता है, मकर संक्रांति का मकर स्नान करता है, तो ऐसा माना जाता है कि सारे तीर्थों का फल उसको एक ही जगह, एक ही स्थान पे मिल जाता है। अब क्योंकि संगम अक्षय क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र का मतलब जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कोई भी अगर हम लोग पुण्य कर्म करते हैं, जैसे हमारा डेटा क्लाउड में सेव होता है, तो ये जन्म जन्मांतरों के लिए ये शुभ कर्म यहाँ पर संचित हो जाते हैं। इसीलिए राजा हर्षवर्धन यहाँ पर आते थे, वो अपना सर्वस्व लुटा देते थे। और संगम का क्षेत्र जो है ये अक्षय पात्र की तरह है, यहाँ पर जितना भी आप दान करेंगे अगले साल उससे ज़्यादा पूर्ति होती है। ये गंगा मैया की शक्ति है, इसका पूरा वैज्ञानिक आधार होता है। यहाँ पर राम राम लिखने का बहुत महत्व है। संगम स्नान करने के बाद लोग लाल कलम से राम का नाम लिखते हैं, खिचड़ी आदि दान करते हैं, 9 ग्रहों के अनुसार दान करते हैं, जिससे पुण्य लाभ होता है। युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ कि पुण्य से क्या होता है। जैसे आज की युवा पीढ़ी पूछती है कि इतने सर्दी में हम लोग आ रहे हैं, लाखों। एक बार जो आपने दान की बात कही, दान में क्या चीजें दान करनी चाहिए, किस दान का क्या महत्व है, इसको भी थोड़ा जी देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति के बाद तिल चटकना कहते हैं, तिल दान का विशेष महत्व है। लेकिन क्योंकि 9 ग्रहों की यहाँ पर पीड़ा समाप्त होती है, तो राशि के अनुसार जो दान होता है वो सौभाग्य की वृद्धि करता है और दुर्भाग्य का नाश करता है। जैसे जिस व्यक्ति की मेष और वृश्चिक राशि है, उसका राशि का स्वामी हो गया मंगल ग्रह, तो संक्रांति के दान के साथ, यानी कि काले तिल के दान के साथ, कंबल के दान के साथ, अगर लाल वस्तुओं का दान करेंगे मेष राशि वाले
और वृश्चिक राशि वाले, जैसे हो गया सेब हो गया, अनार हो गया, लाल वस्त्र हो गया, झंडा हो गया, तो उनके राशि स्वामी से संबंधित पीड़ा का भी निवारण होगा और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। इस तरह से वृष राशि और तुला राशि, इन दोनों राशि का स्वामी है शुक्र देवता। तो संक्रांति के दान के साथ वृष राशि और तुला राशि वाले सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगे, चीनी का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे, दही का दान करेंगे, इस प्रकार। और कन्या जिन वो संक्रांति के दान के साथ हरी वस्तुओं का दान करेंगे, अमरूद का दान हो गया, हरा वस्त्र का दान हो गया। दान करने से क्या होगा, उनका जो ग्रह कष्ट होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा से संबंधित यहाँ पर लोग आके बतासा दान करते हैं, दूध का दान करते हैं। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और क्योंकि ये जो पर्व है वो मकरे अर्घ सूर्य का पर्व है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि वाले सूर्य से संबंधित चीजें, कोई तांबे का बर्तन दान करें। यहाँ पर लोग स्वर्ण दान भी करते हैं क्योंकि अक्षय क्षेत्र है। लाल वस्तुओं का दान करेंगे तो सिंह राशि पे जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, जैसे ढैया का प्रकोप है, वो स्वतः ही शांत हो जाएगा, क्योंकि माँ त्रिवेणी के आगे सभी ग्रह नक्षत्र नतमस्तक हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयागराज ग्रहों का राजा है। इस प्रकार धनु और मीन राशि, दो राशि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों राशि का स्वामी एक हो है। धनु और मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। तो ये तीर्थ क्षेत्र में धार्मिक पुस्तक दान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पीली चीज़ों का दान करेंगे धनु राशि वाले, मीन राशि वाले हल्दी दान करेंगे, चंदन दान करेंगे, माला इत्यादि दान करेंगे, तो धनु और मीन राशि पे ईश्वर की कृपा और त्रिवेणी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर और कुंभ, इन दोनों राशि का स्वामी है शनिदेव। तो जो शनि की ये राशि है, तो शनि से संबंधित संक्रांति में काला तिल हो गया, कंबल हो गया, तेल हो गया, ये सब चीज़ दान करेंगे तो शनि की पीड़ा का निवारण होगा। इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है। आपने तमाम अलग अलग चीजें उसको भी थोड़ा जी देखिए, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित होता है लेकिन वो दुर्घटना से बच जाता है, तो घर की महिलाएं कहती हैं कि आपने कुछ जरूर पुण्य किया होगा जो इतनी भीषण दुर्घटना से आप बच गए। तो ये एक पुण्य की शक्ति है। जैसे कि हम लोगों के पास रुपए पैसे होगा तो कहीं ना कहीं अगर जीवन में भौतिक जगत में कुछ कठिनाई होगी तो उससे हम लोग सरवाइव करते हैं। तो जो पुण्य की शक्ति जो हमारी होती है उससे जी तो पुण्य की शक्ति का अर्जन बहुत जरूरी होता है। एक होता है हमारा आध्यात्मिक बैलेंस। जो आध्यात्मिक बैलेंस है उसमें अगर हमारे पास पुण्य होगा तो जहां रुपए पैसे काम नहीं आते वहां पुण्य बल की शक्ति काम आती है। जैसे किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो ये अगर लोग यहाँ पर आके पुण्य को एकत्र करते हैं तो उससे लाभ मिलता है। इसको ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति दुकान पे हीरा खरीदने जाएगा जौहरी के यहाँ, तो हीरे का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अगर उसके पास मूल्य नहीं है तो जौहरी हीरा रख लेगा। तो जो ईश्वर की व्यवस्था है, यहाँ पर करेंसी जो चलती है वो पुण्य की करेंसी चलती है। तो यहाँ पर जो लोग तीर्थराज प्रयागराज में दूर दराज से आते हैं, विदेशों से आते हैं, वो पुण्य अर्जन करने आते हैं, पुण्य की करेंसी अर्जन कर लेते हैं। और जितना ज़्यादा आप पुण्य अर्जन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इच्छाएं पूरी होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही या हमारी ये कामना पूरी नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि वो नेक काम करना प्रारंभ करें या त्रिवेणी संगम पे आएँ, यहाँ पर शुभ मुहूर्त में स्नान करें, दान करें, पुण्य अर्जन करें। स्नान करने की बात है, त्रिवेणी संगम पर तो लोग आ ही रहे हैं, पर और भी जगहों पर हमने देखा कि काशी में भी लोग स्नान कर रहे हैं, अयोध्या में भी सरयू के तट पर भी लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों का क्या महत्व है? और इसको जी क्योंकि गंगा के दर्शन से ही मुक्ति होती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज आ जाए। अगर आप घर पे भी बैठे हैं या किसी भी तीर्थ में हो, हर हर गंगे का अगर जय घोष करके करते हैं तो उसका भी पुण्य फल मिलता है। कहते हैं संगम पे खड़े होने का पुण्य फल है, संगम स्नान का पुण्य फल है। जो स्नान नहीं कर सकते वो केवल संगम के जल को स्पर्श भी कर लेंगे तो उसका भी पुण्य फल है। ये तीर्थराज प्रयागराज की महिमा है। तो अगर हम लोग प्रयागराज का स्मरण करें और कहीं भी गंगे का स्मरण करके स्नान करेंगे तो पाप धुल जाते हैं। और जब ज़्यादा व्यक्ति पुण्य अर्जन कर लेता है तो इस जन्म के पश्चात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि हम लोग देह को स्वयं समझते हैं कि हम लोग मानव देह हैं, लेकिन ये आत्मा की अनवरत यात्रा है और इस यात्रा में कई पड़ाव होते हैं। तो जो मकर संक्रांति जो दूसरा प्रमुख स्नान पर्व है, यहाँ पर मकरे अर्क स्नान यानी कि मकर का जो स्नान है उसको करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। गंगा जी का जो स्नान है वो एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे डॉक्टर्स का टॉनिक होता है,
लोग कोई जिम जाते हैं, कोई थेरेपी लेते हैं, तो यहाँ पर थेरेपी की जरूरत नहीं होती है। बस 1 महीने आके कल्पवास बूस्टर है। हाँ, ये अपने आप में एनर्जी बूस्टर है। ये सारे टॉनिकों से बड़ा टॉनिक है। हम लोग को घर में इस समय सर्दी लग जाती है, ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। देखिए हम और आप खुले आकाश के नीचे बिल्कुल आराम से खड़े हैं। तो ये गंगा जी की ऐसी कृपा है, त्रिवेणी मैया की, कि यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। त्रिदोष होते हैं शरीर में, वात पित्त कफ, वो गंगा जी की कृपा से बैलेंस होता है। तो यानी कि इसका आयुर्वेदिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रवि गति होई, तीरथपति आवे सब कोई। इसकी महिमा इतनी है कि तीरथपति आवे सब कोई, ये माघ के महीने की विशेष महत्व है। ग्रह नक्षत्र से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्षिक। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के प्रयाग में, तीर्थराज प्रयागराज में जो लोग स्नान करने आते हैं उसकी क्या है, आप किस तरीके से है, क्या वैज्ञानिक महत्व है और किस तरीके से आप जो लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं वो तो यहाँ पर पुण्य अर्जित कर ही सकते हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सिर्फ हर हर गंगे का स्मरण करके भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्योतिषाचार्य जी ने एपी न्यूज के दर्शकों के लिए बताई हैं।